एक गूंजती हुई गोली की आवाज और सब कुछ जैसे थम सा गया। जमीन पर गिरता एक शरीर, उसकी आखिरी सांसें और सन्नाटा। माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैरान रह गए ना? लेकिन ये सच है। माधव को मेघा ने गोली मार दी, और वो भी अपनी ही बहन करिश्मा को बचाने के लिए। पर क्या मेघा की ये गोली सिर्फ एक जान लेगी या फिर इस घर की तकदीरें भी बदल देगी? सब कुछ शुरू होता है एक बहस से जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है। माधव, जिसे अब सिर्फ अपनी मर्जी और गुस्से की परवाह है, करिश्मा पर टूट पड़ता है। गुस्से में वह उसका गला दबाने लगता है। करिश्मा की आंखों में डर है, सांस रुकने लगती है। और तभी पीछे से आती है मेघा। उसके हाथ में बंदूक है, आंखों में जुनून, और उंगलियां ट्रिगर पर। बिना एक पल की देर किए धायन गोली चलती है और माधव वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। करिश्मा की जान तो बच जाती है, लेकिन मेघा ने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अब वही खून में लथपथ माधव वहीं पड़ा है, सांसें थम चुकी है। कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं वसुधा और देव, जो बाबा साहेब को ढूंढते ढूंढते इस भयानक मंजर तक आ पहुंचते हैं। वसुधा जैसे ही माधव को देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। माधव! वो चिल्लाती है, दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। देव उसे उठाता है, लेकिन शरीर ठंडा हो चुका है। खून जमीन में समा चुका है। और वसुधा की आंखों में डर अब सिर्फ माधव के लिए नहीं, उसके बाबा साहेब के लिए भी है। उधर मेघा और करिश्मा भाग चुकी है। लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं है, ये शुरुआत है एक बड़े तूफान की। अब ये दोनों बहनें किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उनके रास्ते में जो आएगा वो बचेगा नहीं। अब ये लड़ाई है चंद्रिका से। और मेघा करिश्मा की जोड़ी अब एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार है। अब वसुधा और देव के सामने सिर्फ माधव की मौत नहीं है, अब उन्हें अपने परिवार को बचाना है और उस चक्रव्यूह से निकलना है जिसमें दुश्मन अब अपने ही बन चुके हैं। तो क्या वसुधा समय रहते अपने बाबा साहेब को बचा पाएगी? क्या मेघा को उसके किए की सजा मिलेगी? या फिर अब इस घर में हर दरवाजा सिर्फ खून और बदले की तरफ खुलने वाला है? आने वाले एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब वसुधा में सब कुछ बदलने वाला है। एक गूंजती हुई गोली की आवाज और सब कुछ जैसे थम सा गया। जमीन पर गिरता एक शरीर, उसकी आखिरी सांसें और सन्नाटा। माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैरान रह गए ना? लेकिन ये सच है। माधव को मेघा ने गोली मार दी, और वो भी अपनी ही बहन करिश्मा को बचाने के लिए। पर क्या मेघा की ये गोली सिर्फ एक जान लेगी या फिर इस घर की तकदीरें भी बदल देगी? सब कुछ शुरू होता है एक बहस से जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है। माधव, जिसे अब सिर्फ अपनी मर्जी और गुस्से की परवाह है, करिश्मा पर टूट पड़ता है। गुस्से में वह उसका गला दबाने लगता है। करिश्मा की आंखों में डर है, सांस रुकने लगती है। और तभी पीछे से आती है मेघा। उसके हाथ में बंदूक है, आंखों में जुनून, और उंगलियां ट्रिगर पर। बिना एक पल की देर किए धायन गोली चलती है और माधव वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। करिश्मा की जान तो बच जाती है, लेकिन मेघा ने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अब वही खून में लथपथ माधव वहीं पड़ा है, सांसें थम चुकी है। कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं वसुधा और देव, जो बाबा साहेब को ढूंढते ढूंढते इस भयानक मंजर तक आ पहुंचते हैं। वसुधा जैसे ही माधव को देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। माधव! वो चिल्लाती है, दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। देव उसे उठाता है, लेकिन शरीर ठंडा हो चुका है। खून जमीन में समा चुका है। और वसुधा की आंखों में डर अब सिर्फ माधव के लिए नहीं, उसके बाबा साहेब के लिए भी है। उधर मेघा और करिश्मा भाग चुकी है।
लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं है, ये शुरुआत है एक बड़े तूफान की। अब ये दोनों बहनें किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उनके रास्ते में जो आएगा वो बचेगा नहीं। अब ये लड़ाई है चंद्रिका से और मेघा करिश्मा की जोड़ी अब एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार है। अब वसुधा और देव के सामने सिर्फ माधव की मौत नहीं है, अब उन्हें अपने परिवार को बचाना है और उस चक्रव्यूह से निकलना है जिसमें दुश्मन अब अपने ही बन चुके हैं। तो क्या वसुधा समय रहते अपने बाबा साहेब को बचा पाएगी? क्या मेघा को उसके किए की सजा मिलेगी? या फिर अब इस घर में हर दरवाजा सिर्फ खून और बदले की तरफ खुलने वाला है? आने वाले एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब वसुधा में सब कुछ बदलने वाला है।